ये वो स्टॉक है जो कि 26 फरवरी को एफएनओ में आया था। उसके बाद ट्रेडिंग होती थी लेकिन कभी बैन में नहीं आया था और पहले बार 9 सितंबर को ये स्टॉक एफएनओ बैन में आया। लेकिन हुआ ये ना अनिल जी, उसके बाद केवल 3 बार ये एफएनओ बैन के बाहर आया। नो डाउट उसके बाद काफी दिन तक रहा, लेकिन एफएनओ बैन से बाहर आने का सिलसिला जो है वो 3 बार हुआ है। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब जब ये स्टॉक एफएनओ बैन से बाहर आया है तब तब इस स्टॉक में गजब की तेजी देखने मिली है। देखिए 6.5% स्टॉक ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। अनिल जी, इसके पहले ये स्टॉक 28 सितंबर को एफएनओ बैन से बाहर आया था, तब इस स्टॉक में इंट्राडे 3.5% की रैली देखने मिली थी। उसके पहले 17 सितंबर को एफएनओ बैन से बाहर आया था, 6.5% की रैली देखने मिली थी। और 14 सितंबर को ये बैन से बाहर आया था, तब 9.5% के आसपास की रैली देखने मिली थी। और इनफैक्ट अनिल जी, एक बात और अच्छी है कि हमेशा इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है जब जब ये एफएनओ बैन से बाहर आया है। तो निफ्टी से ज्यादा ही रिटर्न देखे गए जब जब एफएनओ बैन से बाहर आया। हाई के बेसिस पे नहीं, सिर्फ हाई के बेसिस पे नहीं, अच्छा। ये क्लोजिंग बेसिस पे भी हमेशा इससे ज्यादा ही आपको रिटर्न देके गया है। उस दिन जिस दिन ये एफएनओ बैन से बाहर आया है और 6 से 9-10% के आसपास की रैली हुई है। हिस्टोरिकल डेटा ये है। अब अनिल जी, होता ही है ना कि तेजी का जब बाजार रहता है तब आप नॉर्मली फ्रेश पोजीशंस बनाते किसी स्टॉक में, लेकिन एफएनओ बैन में आ जाता है तो आप फ्रेश पोजीशन बनाते नहीं, आपको पोजीशन काटनी पड़ती है। उसके बाद जब स्टॉक बैन से बाहर आता है तो आपके पास फिर मौके बन जाते हैं पोजीशन बनाने के, और उसी चक्कर में स्टॉक में इस तरह का ट्रेंड देखने मिला है। आपको याद है अनिल जी, पिछले बार ये बैन से बाहर आया था 28 सितंबर को, तभी कितने पे ट्रेड करता था? 3800। अब देखिए 5300, 1500 रुपए ऊपर है। राइट। और जब एफएनओ बैन से ये बाहर आया था 28 सितंबर को, 8 अक्टूबर के बीच में बैन में गया नहीं, और तब से एक भी बार इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए क्लोजिंग बेसिस पे। हाई बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे 2 बार दिए हैं, लेकिन अगर आप हाई बेसिस पे देखें तो नेगेटिव रिटर्न कभी नहीं आए। सिर्फ एक बार 29 सितंबर को 2.4% के आसपास की गिरावट हुई थी। उसके बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो 4%, 5%, 6% के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे भी इसने रिटर्न दिया है। गजब है यार, मतलब ये स्टॉक तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये ऐसा स्टॉक है इसको बेचना ही नहीं है। करेक्ट, राइट। मतलब ये तो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। महंगा तो ये 2000 में भी था और 5000 में भी है। हाँ। ये तो सरकारी रेलवे कंपनी है ही नहीं। इसको तो आप पूरा ऐसा देखिए कि एक दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में से एक है। इंडिया का टूरिज्म पैकेज है ये। हाँ, और कितने कितने कस्टमर्स होंगे, मतलब रेलवे में ट्रेवल करने वाले लगभग बहुत ही कम आजकल बच्चे जो काउंटर पर जाकर टिकट लेते हैं। करेक्ट। और जो जिस तरह का एक्सपांशन कर रही है कंपनी की बस बुकिंग में, कैब्स में, होटल्स में, क्रूज, और अच्छा कोई तेजस ट्रेन, मतलब क्या क्या नहीं करे। अमेजिंग कंपनी। एक बात और बता देता हूँ अनिल जी, जब भी बैन में आएगा ना, खरीदारी का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बैन में आता है आधा 1% से ज्यादा गिरता नहीं है। अच्छा। और जैसे ही बैन से बाहर आता है 8-10% भाग जाता है। माय गॉड, आज फिर